22 जनवरी 2024 को 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितनी पीढ़ियों ने इंतजार किया। एक संघर्ष जो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, आज 21वीं शताब्दी में जाकर खत्म हुआ है। 150 साल पहले 1853 में इस देश में पहली बार दंगे हुए थे। वजह थी राम जन्मभूमि का विवाद, जिसमें 150 लोग शहीद हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 50 साल से ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे राम जन्मभूमि की लड़ाई के लिए। और आज हम और आप हैं जो सदियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर को भव्य रूप में बनते हुए देख रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जिसे आज से 496 साल पहले 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ दिया था। तो चलिए आज इस वीडियो में उस 500 साल पुराने संघर्ष को फिर से रिविजिट करते हैं, ताकि आपको इस संघर्ष के मायने पता चल सके। माना जाता है भगवान राम के बेटे कुश ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनवाया था। इनफैक्ट पूरे अयोध्या में 3000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित हैं। इनफैक्ट 5th सेंचुरी BC में अयोध्या में कई ऐसे मंदिर थे जो काफी जर्जर और जीर्ण शीर्ण हालत में थे। उस वक्त उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के बहुत से मंदिरों को वापस से रिवैम्प किया और यहाँ के मंदिर फिर से अपनी पुरानी ग्लोरी को अचीव कर पाए। समय बीतता गया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर भारत पे अटैक करता है और इब्राहिम लोदी की सेना को हरा देता है। बाबर की सेना 1528 तक अयोध्या पहुंच जाती है और बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस जगह पे बाबरी मस्जिद बनवा देता है। 150 साल तक भारत में मुगल शासन की जड़ें बहुत गहरी थी और इस बीच यहाँ पे बाबरी मस्जिद एज इट इज बनी रहती है। फिर आता है सन 1717, यानी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसके 10 साल बाद मुगल साम्राज्य में सड़ान आने लगी थी, आपस में लड़ाइयां बढ़ रही थी। तब जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद और उसके आसपास की जगह को परचेज करने की कोशिश करते हैं। जय सिंह के मुगल शासकों से रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन फिर भी उस वक्त बात बन नहीं पाई। इसके बाद वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं। फ्रेंच पादरी जोसेफ स्टीफन हेलर 1788 में ये सजेस्ट करते हैं कि बाबरी मस्जिद जहाँ बनी थी वहीं पे भगवान राम का बर्थ प्लेस था। उस वक्त मुस्लिम बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और राम चबूतरे पे हिंदू पूजा करते थे। मंदिर गिराए जाने के अब लगभग 250 साल हो चुके थे, लेकिन हिंदू अभी भी उस मंदिर को भूले नहीं थे। यूं तो अयोध्या में 3000 से ज्यादा मंदिर भगवान राम और सीता को डेडिकेटेड थे, लेकिन राम जन्मभूमि की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि हिंदू आज भी यहाँ पे आते थे और राम चबूतरे पे बैठ के भगवान राम की पूजा करते थे। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल की किताब अयोध्या रिविजिटेड में राम मंदिर को तोड़ने की डेट 1528 के बजाय 1660 दी जाती है, जबकि औरंगजेब के ऑर्डर पे मुगल गवर्नर फिदाई खान ने यहाँ पे मंदिर को तोड़ा था। बहरहाल अलग अलग सोर्सेज ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन एक चीज तो कंफर्म थी कि या तो बाबर या तो औरंगजेब के टाइम पे मंदिर एग्जिस्ट करता था और फिर उस मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद बनाई गई थी। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने इस चीज का कंफर्मेशन दिया कि बाबरी मस्जिद के जो पिलर्स हैं उनमें अन इस्लामिक चीजें हैं। फॉर इंस्टेंस, इस्लाम में कभी भी ह्यूमन बींग्स की आर्ट नहीं बनाई जा सकती है। फूल पत्ती पेड़ पौधे बनाए जा सकते हैं, बट कलाकृति में कोई भी मानवीय आकार का प्रयोग नहीं होता है, जबकि बाबरी मस्जिद के पिलर्स पे ह्यूमन फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे। ये रिपोर्ट काफी कंट्रोवर्शियल थी। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और इस रिपोर्ट को चुपचाप दबा दिया गया। 1853 में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे और अयोध्या उन्हीं के अंडर में आता था। उस वक्त भारत में पहली बार हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दंगे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी 1855 तक हिंदू और मुसलमान वहां पे नमाज भी पढ़ते थे और पूजा भी करते थे। हालांकि मस्जिद के अंदर मुसलमानों को जाने की इजाजत थी, जबकि हिंदू मस्जिद से दूर सिर्फ राम चबूतरे पे बैठ के ही पूजा कर सकते थे। साल था 1885। एक तरफ देश में नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में ये मामला अब कोर्ट में पहुंच गया। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में जाके इस जगह के पोजेशन के लिए अर्जी लगा दी। केस कोर्ट से डिसमिस हो जाता है। 1934 में फिर से दंगे होते हैं और इस बार मस्जिद का एक डोम कुछ हद तक डैमेज हो जाता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसको वापस से रीबिल्ड कर देती है। हालांकि इस घटना के बाद वहां पे नमाज बंद हो जाती है। उस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस के एजेंडा में कहीं भी राम मंदिर नहीं था। 1915 में हिंदू महासभा बन गई थी, जबकि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन चुका था, लेकिन ये हिंदू संगठन इतने संगठित नहीं थे और इनके कार्डर इतने मजबूत नहीं थे और राम मंदिर सिर्फ एक लोकल मूवमेंट के रूप में थ्राइव कर रहा था। उस वक्त सरकार अंग्रेजों की थी, मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं था और कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं थी, लेकिन सिर्फ
राम भक्तों ने 400 साल से इस मूवमेंट को अभी भी बरकरार रखा हुआ था, यानी कि संघर्ष बराबर चल रहा था। 1947 में देश आजाद हो जाता है। उस वक्त मस्जिद सिर्फ एक बार फ्राइडे को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए खोली जाती थी। अयोध्या में लोगों को लगता था कि देश आजाद हो गया है तो अब तो राम मंदिर बहुत जल्दी बन जाएगा, बट ये दुर्भाग्य था कि सरदार पटेल के प्रयासों से आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर तो बन जाता है, लेकिन अयोध्या पे किसी भी बड़े नेता का उस वक्त तक कोई अटेंशन नहीं जाता है। उल्टा 30 दिसंबर 1949 के दिन विवादित ढांचे से घंटियों की आवाज आने लगती है। हिंदू वहां भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात वहां भगवान राम स्वयं प्रकट हुए थे, जबकि मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि भगवान राम की मूर्ति चुपचाप चोरी से विवादित ढांचे में लाकर रख दी गई। मामला बहुत गंभीर रूप लेने लगता है। दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे होने लगते हैं और ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि किसी भी तरीके से मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए और स्टेटस क्यो मेंटेन किया जाए। नेहरू जी के आदेश का पालन जिलाधिकारी के नायर नहीं कर पाते हैं। उनका कहना था कि मूर्ति को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई भी पंडित इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा, और मूर्ति हटाई गई तो इतनी भीड़ है कि सब जगह दंगे हो जाएंगे, पूरे अयोध्या में स्थिति बेकाबू हो जाएगी। 26 दिसंबर 1949 को नेहरू जी वापस एक टेलीग्राम भेजते हैं, इस बार मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को, और अयोध्या के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। 25 दिसंबर 1949 को जब तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर पे दबाव बढ़ने लगता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर आगे बढ़ा देते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर मूर्ति को हटाया गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। 26 और 27 दिसंबर को के नायर चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश भगवान सहाय को पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि 23 दिसंबर की घटना अप्रत्याशित थी और अब इसको रिवर्स कर पाना असंभव है। उन्होंने सजेशन दिया कि इस मामले को कोर्ट तक ले जाया जाए और कोर्ट के फैसले का वेट किया जाए, क्योंकि ये एक सिविल मैटर है। साथ ही में जिस जगह पे मूर्ति है वहां पे एक जालीनुमा दरवाजा लगा दिया जाए, भोग लगाने वाले पंडितों की संख्या 3 से कम करके 1 कर दी जाए और पूरे विवादित ढांचे के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए। सरकार ने ये सभी सजेशंस को मान लिया और जिलाधिकारी के नायर का इस्तीफा वापस कर दिया। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद कोर्ट के समक्ष मंदिर के अंदर पूजा करने की मांग रखते हैं। 35 साल तक सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू पक्ष अपने अपने तरीके से विवादित ढांचे पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करता रहा। साल 1980 में भारतीय जनसंघ अब भारतीय जनता पार्टी बन चुका था। संघ और विश्व हिंदू परिषद काफी तेजी से मजबूत हो रहा था। 1984 में बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव होता है, लेकिन उसी वक्त इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और फिर ये रथ यात्रा टल जाती है। साल 1986 राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए सबसे बड़ा साल होता है। शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर पास करता है। इस पे कट्टरपंथी मुस्लिम भड़क जाते हैं। ये फैसला एंटी इस्लामिक बताया जाता है। ऐसे में राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को खारिज करने के लिए संसद में एक कानून ले आते हैं, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1986। ऐसे में कोई मुसलमान पति अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को किसी भी किस्म का मेंटेनेंस नहीं देगा। मेंटेनेंस देने का बर्डन रिलेटिव्स पे आता है और अगर औरत के कोई रिलेटिव्स नहीं है तो ऐसे में स्टेट वक्फ बोर्ड उसे मेंटेनेंस का पैसा देगा। अब इस पूरे घटना चक्र को विरोधी पार्टियां और हिंदू संगठन मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। ऐसे में हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर वहां पे पूजा पाठ करने का आदेश दे देते हैं। ऐसे में जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो नाराज हो जाते हैं। 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई जाती है। 1990 में LK आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक एक राम रथ यात्रा निकालते हैं, पर यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर में खत्म हो जाती है जब वहां के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आडवाणी जी को अरेस्ट करवा लेते हैं। जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था उस दिन बड़ी मात्रा में कार सेवक अयोध्या में इकट्ठे हो जाते हैं। भीड़ को काबू में लाने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पे गोली चलवा देते हैं। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 का वो दिन आता है जिसे हिंदू पक्ष शौर्य दिवस कहता है, वहीं मुस्लिम पक्ष ब्लैक डे कहता है। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। बीजेपी के कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार और PV नरसिम्हा राव उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि विवादित ढांचे को किसी भी किस्म का नुकसान उनकी सरकार नहीं होने देगी। साथ ही कल्याण सिंह ने पुलिस को आदेश दिए थे कि भीड़ पर किसी भी सूरत पे गोली नहीं चलाई जाएगी। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिरता है। लगभग 3:30 बजे के आसपास दूसरा गुंबद गिराया जाता है और शाम के 5 बजे तीसरा गुंबद गिरता है और इस तरीके से बाबरी मस्जिद का पूरा ढांचा ढेर हो जाता है। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग जाता है। कल्याण
सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी जाती है। हालांकि कल्याण सिंह का कहना है कि उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया था। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सीधा कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। इस घटना का असर मुंबई पे पड़ता है, जहां पे दंगों में 900 लोगों की जान चली जाती है। 1990s में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में आने के बाद हिंदू संगठन फिर से दबाव डालते हैं कि राम मंदिर बनाया जाए। ऐसे में वाजपेयी सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश देती है कि पूरे विवादित एरिया का सर्वे किया जाए। ASI ने अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट कहा कि विवादित ढांचे में पहले एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। इस तथ्य को प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने खुद कंफर्म किया है। तो अब एक साइंटिफिक बेसिस पे ये एस्टैब्लिश हो चुका था कि विवादित जगह पे एक मंदिर एग्जिस्ट तो करता रहा है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें 2.77 एकड़ एरिया के 3 हिस्से किए जाते हैं। 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जाता है, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को, जबकि बचा 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम जाता है। तीनों पक्ष हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थे। 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। 7 साल तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से इस फैसले को सॉल्व करने की बात की जाती है। मीडिएशन पैनल की टॉक्स फेल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि सभी दस्तावेजों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए। अगस्त 2019 से राम जन्मभूमि का लगातार 42 दिन तक आर्ग्यूमेंट्स दोनों पक्ष रखते हैं। फाइनली 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट क्लियरली 5-0 से हिंदू पार्टीज के पक्ष में आता है। 5 फरवरी 2020 को श्री राम मंदिर ट्रस्ट का गठन होता है और इस ट्रस्ट का अध्यक्ष रिटायर्ड IAS ऑफिसर नृपेंद्र मिश्रा को बनाया जाता है, जो पहले नरेंद्र मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे। इसी बीच एक भव्य रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट बनाया जाता है और ये एक्सपेक्टेड है कि हर साल अयोध्या में 10 करोड़ लोगों का आना रहेगा। अगले 30 सालों में अयोध्या अकेले कंट्री के GDP में 1 ट्रिलियन का योगदान दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत टूरिस्ट आएंगे। जो काम जयपुर के महाराज जय सिंह नहीं कर पाए, महंत रघुवर दास जी जिस चीज के लिए अपने पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी और इसके लगभग एक हफ्ते बाद ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। जो संघर्ष पिछले 496 साल से चला आ रहा था वो फाइनली खत्म होता है। देश के आजाद होने के बाद नेहरू सरकार के एजेंडे में राम मंदिर नहीं था, लेकिन नेहरू सरकार ने बहुत सी गलतियां करी थी जिसका परिणाम आज भी ये देश भुगत रहा है और इसी वजह से उन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया का वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।